So what this topic says, the uniform convergence and differentiation. That is, you may write it as uniform. इस थ्योरम में आप लिखेंगे uniform convergence of a sequence and differentiation. Let Fn be a sequence of differentiable function. पीछे पढ़ा, let Fn be a sequence of integrable functions on the closed interval a to b and such that Fn x naught converges for some point x naught on the closed interval a to b. मतलब यहाँ पे point wise convergence है आपके पास, ठीक है? और डेरिवेटिव कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी. जो डेरिवेटिव है इस एफ एन, अगर ये डेरिवेबल है तो इसका जो डेरिवेटिव एफ एन डैश जो एक सीक्वेंस बनेगा वो जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है. तो प्रूव क्या करना है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी टू अ फंक्शन एफ. एक तो हमें प्रूव करना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस एफ एन है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, और डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ लिमिट फंक्शन, ये किसके बराबर है, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिफरेंशिएबल फंक्शंस. ठीक है, सो क्या क्या कंडीशन दी है. नंबर 1, एफ एन जो है वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं. नंबर 2 कंडीशन दी है कि एफ एन एक्स नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. ठीक है, नंबर 3 कंडीशन दी है कि जो डेरिवेटिव है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है. नंबर 2 प्रूव क्या है, एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन द होल इंटरवल ए टू बी, and the derivative of the limit function is equal to limit n tends to infinity derivative of the given sequence, right? So this is about the sequence. Now we will talk about the टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन. जैसे कल हमने किया था टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, वैसे ही है ये टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन. दैट इज दिस इज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज एंड डिफरेंशिएशन. एक्चुअली ये है आर्टिकल. वहां पे सीक्वेंस था, यहाँ सीरीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है. डेरिवेटिव, सीरीज डेरिवेटिव का यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है. तो ये पहली कंडीशन है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है. 2 प्रूफ क्या करना है, सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है टू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f, और f क्या है, f इज द सम फंक्शन हियर. सीक्वेंस में ये लिमिट फंक्शन होता है और सीरीज में दिस इज अ सम फंक्शन, एंड द सम फंक्शन it has a value limit and tends to infinity summation I running from 1 to n the derivative of the sequence. That is, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो f dash x क्या है, एक्चुअली f dash क्या है, लिमिट n tends to infinity f n dash x. ठीक है, और उसका डेरिवेटिव दिस इज द ddx. सो दिस इज, ये पूरा का पूरा f dash x आप इस तरह से लिखेंगे, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, दैट इज लिमिट n tends to infinity, that is this is limit n tends to infinity ddx of, लिमिट नहीं आएगा रजी, यहाँ पे समेशन आएगा क्योंकि सीरीज की बात हो रही है. समेशन n running from 1 to infinity, यहाँ भी क्या आएगा, सीरीज आएगा. लिमिट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सीक्वेंस होती है, अदरवाइज यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ द सीरीज ddx of fn x. सो आइदर दो तरीके हैं, या तो यहाँ fn आएगा बेटा, fn डैश नहीं आएगा. तो इसको देखो, इसको मैं इसको दोबारा एक बार लिख देती हूँ और क्लैरिटी के लिए. f डैश x क्या है, f डैश x क्या है, ddx of f of x. ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ddx of fn x के. ठीक है जी, अब इसको और एलेबोरेट करेंगे. fx क्या है, fx है सीरीज का सम, दैट इज समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity fn x, राइट. This is equal to summation n running from 1 to infinity ddx of fn x. चाहे सीरीज का सम लेके उसका डेरिवेटिव ले लो, चाहे सीरीज के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव लेके उसको सम कर दो. सो दिस इज कॉल्ड टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन.
term by term differentiation, and it is possible only because of the three conditions. The main condition is that the f and dash converges uniformly, right? तो चाहे डेरिवेटिव लेके सम ले लो, चाहे सम लेके डेरिवेटिव ले लो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे. So when we will, if you are doing the proof of the first theorem, that is totally based, that this theorem is totally based on the above theorem. So now I'm coming to the examples. Show that the functions represented by this is differentiable for every x and its derivative is this. ये function differentiable है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ये है. जब ये कह दिया भी इसका ये डेरिवेटिव आ रहा है, इट मींस जो थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. कि अगर हम इसको एफ एन एक्स लिखते हैं तो ईच एफ एन एक्स सीरीज क्या है, डिफरेंशिएबल है, वो किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल उसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. और दूसरा सीक्वेंस जो है किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है. नंबर 3 पॉइंट, इसका जो डेरिवेटिव है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या है, सम फंक्शन इज इक्वल टू समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी sin mx अपॉन n. दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख लिया हमने. अब एफ एन एक्स, उससे अब हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्यों निकालें, क्योंकि डेरिवेटिव को हमने प्रूव करना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है. ये हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया. नाउ टू प्रूव दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. और सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम WM टेस्ट लगाएंगे. तो अब एक सीरीज बन गई. नाउ वी विल प्रूव दैट द सीरीज समेशन f and dash is uniformly convergent. ये सीरीज बन गई. उसके लिए फॉर वी विल अप्लाई WM test. We will apply WM test, that is mod of cos nx upon n square. वो हमें पता है it is lying between -1 to 1, summation of 1 by n square बन गया. This is convergent, therefore f and dash is uniformly convergent. Hence the series, जब तक f and dash uniformly convergent नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते कि ये differentiated term by term है. So अगर ये differentiated term by term है तो what is f dash x? How f dash x is written as f dash x is equal to ddx of summation and running from 1 to infinity f(x). So you will put the value. So ये अगर series जो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये इसका फॉर्मूला लगा है, जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा टर्म बाय टर्म तो ddx अंदर चला जाएगा, समेशन बाहर आ जाएगा. और ddx of f and x we have already calculated. This is summation and then from 1 to infinity cos nx upon n square. Now show that the series for which s and x cannot be differentiated term by term. अब सीरीज जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो रही टर्म बाय टर्म. इसका मतलब जो भी f and x डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, जो भी डेरिवेटिव इसका आएगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा. नॉट कन्वर्जेंट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. और मोरोवर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दिया हुआ है, ठीक है. इस सीरीज एग्जैक्टली नहीं दी, क्या दिया उसका, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. तो सबसे पहले हम सम फंक्शन बनाएंगे. दिस इज सम फंक्शन, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो ये हमारा आ गया 0, ठीक है. पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमने डेरिवेटिव चेक कर लिया. f dash 0 पे हमें क्या मिल रहा है, इट इज एक्सिस्टिंग, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ अब हमें, अब वहां क्या आप लिखते थे, वहां आप लिखते थे f and dash x. यहाँ हमने एट द पॉइंट 0 पे डेरिवेटिव चेक किया, दैट इज ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ nh अपॉन, ठीक है. ये सारा कैलकुलेट करके आंसर कितना आ गया आपका, n आ गया. अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s and dash 0 is equal to लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी is equal to इंफिनिटी. सम फंक्शन इतना आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s and dash 0 कितना आ रहा है, वो आ रहा है इंफिनिटी. दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है. इक्वल कब होंगे बेटा, अगर पहली बात देखो, दो बातें हैं. अगर या तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ना हो तो भी हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म, ये भी हो सकता है. यहाँ पे उन्होंने एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव चेक किया. एक्चुअली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी f and dash x एट द पॉइंट 0. क्योंकि अब f and dash सीरीज की जो कन्वर्जेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर, ठीक है. सो ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है. सीरीज तभी डिफरेंशिएटेड होती है जब ये रिजल्ट होल्ड करता है, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ddx ऑफ f and x, ये, ठीक है. अब यहाँ पे काम कौन कर रहा था fn का, यहाँ पे आना चाहिए था f dash is equal to,
अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लिमिट कर रही है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम उठाया है, ddx ऑफ Sn डैश x। अगर ये दोनों बराबर हो तो डिफरेंशिएट के टर्म बाय टर्म है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, सो दे आर नॉट डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म। Similarly, we have the question this, again you will find out the derivative, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के उसको अलग अलग तरीकों से हर क्वेश्चन को किया, मैक्सिमम मिनिमाइज करके, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन को मैक्सिमाइज किया बेटा, ठीक है, एट सम पॉइंट ml लिया, wm टेस्ट लगा इसके ऊपर, सब सीरीज। यहां से सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या प्रूव किया, इस क्वेश्चन में ये प्रूव किया कि ये जो सीरीज है डेरिवेटिव्स की वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, सो द सीरीज ऑफ द टर्म्स कैन बी डिफरेंशिएट टर्म बाय टर्म, सो व्हाट यू कैन राइट f dash x इक्वल टू समेशन n n from 1 to infinity f n dash x, इस तरह से आप लिख सकते हैं, so then you can find the answer, right? Similarly, example number 4 is quite easy, you can do by yourself, same logic, everything is same regarding this, right? So this is all about uniform convergence of sequence and series and differentiation.